सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड निशांत। सो बेसिकली क्या है कि हम कुछ क्लासेस ज्योग्राफी में ऑलरेडी कर चुके हैं। हम क्या क्या कर चुके हैं एक बार उसका ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। देन हम क्या करने वाले हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं सर। ओवरव्यू क्या है ना सर, कुछ चीज़ें जो हम कर चुके हैं एक बार तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ कि जिससे कि आपके समझ में वो पूरी तरह आ जाए। देखिए इसी के ऊपर देख लेते हैं सर। हम पढ़ रहे थे क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी के सर 3 ब्रांचेस होती है, जिसको नहीं पता वो डिवाइड कर सकता है, ठीक है। पहला हम पढ़ते हैं सर टेम्परेचर, ठीक है सर। दूसरा हम पढ़ते हैं प्रेशर बेल्ट्स, विंड सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ विंड, जिसे हम अगर क्लासिफाई करें तो हम क्लासिफाई कर सकते हैं इसको प्रेशर में। इसका जो कीवर्ड है सर वो प्रेशर हो सकता है। तीसरा जो है वो रेनफॉल है, ठीक है। रेनफॉल की बात मैं अभी नहीं करूंगा, जब इसको पढ़ाऊंगा तब उसकी बात करूंगा, तो अभी इसे छोड़ देते हैं। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आई गेस टेम्परेचर हमने पढ़ लिया है, जिन्होंने मेरी क्लास अभी तक अटेंड की है वो जानते हैं कि टेम्परेचर हमने पढ़ लिया है। इसमें हमने टेम्परेचर और हीट के बीच में जो डिफरेंस है वो हमने पढ़ा है। फिर हमने इसमें पढ़ा है सर टेम्परेचर के फैक्टर्स क्या क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर कौन कौन से हैं, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा है फैक्टर्स के अलावा सर इसमें वो क्या पढ़ा है हमने, वो पढ़ा है हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। चौथा हमने पढ़ा है सर इसमें टेम्परेचर इन्वर्जन पढ़ा है। तो आई गेस 4 क्लासेस हमारी इसमें हो चुकी है। और इसके अपार्ट हमने एक लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर का भी एक टॉपिक पढ़ा है, इफ एनी वन ऑफ यू रिमेम्बर इट, ठीक है। चलिए ये तो हमने कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर बेल्ट के बारे में और विंड सिस्टम के बारे में। टाइप्स ऑफ विंड जो है ये हम अपना कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक क्लास अप्रोक्सीमेटली आधे घंटे की होने वाली है सर। थोड़ा बियर कीजिएगा मेरे साथ में, कि एक बार आप ये क्लास देख लें तो विंड को देखने का नजरिया ही मैं आपका बदल दूंगा, ठीक है। जो विंड है उसको देखने का नजरिया ही आपका बदल जाएगा सर। तो आप प्लीज इसमें ध्यान दीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले क्या है ना सर, मैं कुछ चीजें आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ सर। एक मिनट रुकिएगा, एक एम्प्टी पेज में ढूंढ लूँ अपने लिए, ठीक है। कुछ चीजें जो है मैं आपको क्लियर कर दूं सर। पहला है विंड क्या होता है एंड एयर क्या होता है। पहले आप इसको पता होना चाहिए। कोई भी एक कमरा है, मान लीजिए कोई एक कमरा है, ये पूरा सील पैक है, इसके अंदर कुछ हवा होगी, उसे हम कहते हैं एयर। और विंड क्या होती है, इसे हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ एयर। ये कैसे होता है, वही सेम एग्जांपल, एक कमरा है सील पैक, वहां मैंने एक छेद कर दिया, तो इससे बाहर जो एयर जाएगी ना उसे हम कहेंगे विंड। और विंड से पता है कैसे 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 ब्लो करती है, ये होगा हाई प्रेशर, ये होगा लो प्रेशर। तो इस पूरे सिनेरियो से हम एक चीज सीख सकते हैं सर। इससे हमने क्या एक सीख ले ली इस पूरे पॉइंट से, इस पूरे पॉइंट से हमने एक सीख ली सर। विंड जो होती है वो ब्लो करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर हमेशा, पहली चीज ये है सर। दूसरी चीज सर, विंड हमेशा ब्लो करती है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। हॉरिजॉन्टली मतलब या तो ऐसे ब्लो करेगी या ऐसे ब्लो करेगी, ऐसे और ऐसे नहीं ब्लो करती, ये वर्टिकली हो गया, ऐसे ऐसे ब्लो करेगी विंड, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने देखी है, एयर और विंड के बीच में डिफरेंस देख लिया, और विंड जो है हमेशा हॉरिजॉन्टली ब्लो करेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं चेक कर लूँ सर रिकॉर्डिंग हो भी रही है नहीं हो रही है। ऑलरेडी मैं इस क्लास को एक बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ और पूरी क्लास जो है वो खराब हो चुकी है। तो यस अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, वेल एंड गुड फॉर मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे विंड आपको समझ में आ गया, ठीक है। मैं सिर्फ वो आपको पढ़ाऊंगा सर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सिर्फ वही पढ़ाना चाहूंगा, ठीक है। और वही पढ़ाना चाहूंगा ही नहीं, वही ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये जो है ये सन है मान लेते हैं, ठीक है। मानिए ये एक प्लेस है। अब सन की रोशनी जो है यहाँ डायरेक्ट पड़ रही है। अब एक चीज आप याद रखिएगा सर, जो वार्म विंड होती है वो क्या होती है, वार्म एयर क्या होती है, लाइट होती है। और जो कोल्ड एयर होती है वो क्या होती है, वो हैवी होती है।
ये आपको कोई नींद में भी उठा के पूछे, सपनों में, आपको सपने भी इसके आने चाहिए कि वार्म एयर जो है लाइट होती है, कोल्ड एयर जो है वो हैवी होती है। सपनों में भी कोई आपसे पूछे ना सर इसके बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई वार्म एयर जो है लाइट होती है, कोल्ड एयर जो है वो हैवी होती है, सपनों में भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपने देख लिया सर। अब क्या है ना सर, जो ये वार्म एयर जो लाइट होती है, अब देखिए जब सन की रेज यहाँ पड़ रही है तो यहाँ की एयर क्या होगी, वार्म होगी। और सर वार्म एयर क्या होती है, वो लाइट होती है। तो सर लाइट एयर क्या होती है, लाइट एयर ऊपर उठती है क्योंकि हल्की एयर है। हल्की एयर कहाँ होती है, हल्की एयर जो है सर ऊपर उठती है। अब जब समझिए कोई भी लेयर ऊपर उड़ गई, लेयर की बात नहीं कर रहा सर, कोई भी एयर की बात नहीं कर रहा, मैं सब नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ सर। ये एक जगह आपका सर है, एक जगह मेरा सर है। मैंने आपके सर पे एक बुक रखी है, आपके सर पे आप बुक लेके आ रहे हैं कि सर देखिए मैं सारी बुक्स ले आया, मैंने आपसे 4 बुक्स मंगाई थी, आप वो सारी की सारी बुक्स जो है अपने सर पे रख के मेरे पास ला रहे हैं। तो आप मेरे पास आके खड़े हो गए और सर में आपने बुक्स पकड़ी है और आपने बोला है सर देखिए मैं आपके लिए 4 बुक्स ले आया जो आपने मंगाई थी। मैंने कहा ओह वेरी गुड यार। तो वो 4 बुक जो है आपके सर पे है। अब वो बुक जो है मैं आपके सर से उठाता हूँ अपने हाथ से। अब जैसे ही वो बुक्स आपके सर से मैंने उठाई, तो आपके सर पे जो है प्रेशर जो है बिल्कुल कम हो गया। आपके सर पे जो एक प्रेशर था, वो प्रेशर बिल्कुल कम हो गया। और जैसे ही वो प्रेशर आपके सर पे कम हो गया, तो वो क्या हो गया सर, वहां पर क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया, हल्का प्रेशर हो गया, लो प्रेशर हो गया। ठीक है। अब ये जो प्रेशर है, जो हवा उठी है, कहीं ना कहीं जाके तो हवा सिंक करेगी सर। कहीं ना कहीं जाके इस हवा को तो सिंक करना ही है। और जहां पर ये हवा सिंक करेगी, वहां पर क्या होगा, हाई प्रेशर। अब इसको भी देख लेते हैं। आपके सर से मैंने बुक उठा दी, तो वहां क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया। ठीक। अब क्या है, मैंने आपसे कहा है कि यार ये बुक्स को जो है अंदर शेल्फ में रखना है। तो अभी भी आपको जो है अराउंड 100 मीटर्स जो है और कवर करना है, लेकिन आप कह रहे हैं सर नहीं बहुत भारी हो गया, मैं नहीं ले जा पाऊंगा। तो मैंने आपके सर से वो बुक उठाई और आपके बगल में जो आपका दोस्त था उसके सर पे रख दी। ठीक है। आपके सर से मैंने बुक उठाई और जो आपके बगल में दोस्त था उसके सर पे वो बुक रख दी। तो क्या है, अब जिसके सर पे मैंने रख दी बुक, वहां क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया। जिसके सर से उठाई है वहां क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया। वहीं एयर का केस है सर। जहां से एयर उड़ गई वो है हाई प्रेशर क्योंकि वार्म एयर है। अब जहां पर एयर सिंक करेगी वो होगा हाई प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर हाई प्रेशर। अब देखिए सर, ये तो आई आपको समझ में आ गया है। अब इसमें विंड जोड़ लीजिए सर। विंड कहाँ से ब्लो करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, पहला पॉइंट। और कैसे ब्लो करती है, हॉरिजॉन्टली। अब देखिए, अगर मैं सर्किट कंप्लीट करूं, हवा ऊपर गई, यहाँ साइड में गई, यहाँ नीचे आई और फिर कहाँ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है यहाँ जाएगी। और जब एयर हाई से लो फ्लो करती है वो भी हॉरिजॉन्टल, हाई से लो देखिए फ्लो भी कर रही है, हॉरिजॉन्टल भी कर रही है, दोनों कंडीशन पूरी हो गई। मतलब नीचे क्या होगा, ये क्या होगी, ये विंड होगी, ये हवा होगी, हवा ऐसे ब्लो करेगी। चलिए ये भी ठीक है। अब बात आती है इन चीजों की, बात आती है इन चीजों की। इसके भी 2 तरीके हैं सर। ठीक है। पहला तरीका क्या है ना सर, हम बात करते हैं, अब इसको उल्टा ले जाइए। हॉरिजॉन्टली विंड ब्लो करती है, देखिए सर हॉरिजॉन्टली ही है, हॉरिजॉन्टल है, ऐसे ऐसे ही है। देखिए एक तो ये ऐसे है, एक ये ऐसे है। ठीक है, मेरा कर्सर देखिए एक बार आप, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल तो यही होता है ना, तो ठीक है हॉरिजॉन्टल ब्लो कर रही है, एक चीज तो ये है। अब हॉरिजॉन्टल ब्लो करी तो विंड होगी। अब विंड कहाँ से कहाँ ब्लो करती है, हाई से लो ब्लो करती है। तो यहाँ हाई होगा, यहाँ लो होगा। एक तरीका तो सर ये हो गया। दूसरा तरीका ना क्या है ना सर, कभी भी 2 हाई प्रेशर और 2 लो प्रेशर साथ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कभी भी हाई प्रेशर और 2 लो प्रेशर साथ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इस डायग्राम को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, एक बार रीड्रॉ कर लेता हूँ, आप अभी समझ जाएंगे। ठीक है। हल्का सा डायग्राम में थोड़ी कमी होगी, वो आप छोटी मोटी चीज़ों का आप प्लीज़ नज़रअंदाज कीजिएगा। ठीक है, मेरा सिर्फ मेन मकसद है आपको समझाना। ठीक है। तो देखिए ये तो विंड हो गई। ठीक है, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है। अब समझिए, मैं कहता हूं कि 2 हाई प्रेशर कभी भी साथ में नहीं हो सकते और 2 लो प्रेशर कभी भी साथ में नहीं हो सकते। ये आप याद रखिएगा, ये भी आपके सपने में आपको आना चाहिए। सपनों में ये नहीं आना चाहिए कि 2 हाई प्रेशर साथ में हो सकते हैं, क्योंकि होता है ना सपनों में कभी कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिनका कोई काल्पनिक जीवन से या वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होता है। तो वैसे ही जो है, दोनों हाई प्रेशर कभी भी साथ में नहीं हो सकते और 2 लो प्रेशर जो है कभी भी साथ में नहीं हो सकते। जिन मेरे भाइयों को ये समझ में नहीं आया है, तो क्या है, ये हाई है, देखिए ये लो है, तो 2 हाई प्रेशर कभी साथ में नहीं हो सकते, तो यहाँ क्या होगा, लो होगा। यहाँ लो है तो यहाँ हाई तो हो नहीं सकता क्योंकि साथ में हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, हाई होगा। यहाँ लो नहीं हो सकता और लो यहाँ पर ऑलरेडी भी है। समझिए, तो आप किसी के भी रिस्पेक्ट लीजिए, आप इसको ही देख लीजिए, यहाँ हाई था, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ क्या हाई होना चाहिए, नहीं लो होगा। यहाँ लो है तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ क्या होना चाहिए, हाई या लो, हाई होना चाहिए सर। ठीक है। अब देखिए हाई से लो विंड ब्लो करती है, तो ये भी विंड हो गई। सिंपल, सर्किट पूरा हो गया सर। ठीक है। तो आई होप आपको अभी तक जो मैंने समझाया वो आपको बिल्कुल डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा।
इस बात की मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो जो है जो मैं समझा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो बेसिकली अभी हमने हाई प्रेशर के बारे में पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ठीक है। चलिए, तो अभी जो है हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि विंड क्या होता है, हाई प्रेशर कहाँ से उठता है, वो लो प्रेशर कैसे बनता है, ये सब हमने पढ़ा है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सर प्रेशर बेल्ट की। अब मैं बात करता हूँ प्रेशर बेल्ट की, उससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट समझा दूं सर आपको। पहला कॉन्सेप्ट है सर कोरियोलिस, नहीं, पहला कॉन्सेप्ट है प्रेशर का ही सर। पहला कॉन्सेप्ट है सर प्रेशर का। प्रेशर सर किसी भी पॉइंट में ना दो तरीके से होता है। एक तो होता है सर थर्मल फैक्टर, दूसरा होता है सर आपका डायनामिक फैक्टर, ठीक है। सर ये कैसे, सर ये कैसे कहा सर आपने? बिल्कुल सर, मैंने कैसे कहा, ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, बस मैं इसका थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ। थर्मल मतलब क्या क्या होता है, जहां पर हीट होती है। और आप खुद बताइए, यहाँ पर थर्मल मतलब टेम्परेचर, हीट नहीं, हीट या कोल्ड कुछ भी कह सकते हो आप, लेकिन टेम्परेचर का इफेक्ट होता है बेसिकली। किसकी वजह से होता है? टेम्परेचर की वजह से होता है। अब इररिस्पेक्टिव टेम्परेचर हाई या कोल्ड है। अब देखिए दो लेयर जहां पर टेम्परेचर का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, आप खुद समझिए। एक तो इक्वेटर और एक पोल्स, ठीक है, एक इक्वेटर और एक पोल्स, ठीक है। यहाँ पर जो है टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि यहाँ क्या है सर, यहाँ हाई टेम्परेचर है, बहुत ही हाई टेम्परेचर है, और यहाँ क्या है, बहुत ही लो टेम्परेचर है। तो इसके बारे में अभी हम डायग्राम में चेक करेंगे, लेकिन अभी से बताने के लिए आपको है कि प्रेशर जो है थर्मल टेम्परेचर की वजह से भी अफेक्ट करता है। इसे इक्वेटर और पोल्स की बात कर लेते हैं। वहीं जो डायनामिक फैक्टर होता है सर, ये दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक होता है प्रेशर ग्रेडियंट, और एक होता है क्या, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है ना सर, ये अर्थ है, ये अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, जैसे जैसे अर्थ अपनी ऑर्बिट में घूमता है ना, तो एक बाहर को एक फोर्स निकालता है, इसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो फोर्स जो है अर्थ बाहर को निकालता है अपने ऑर्बिट से, उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो फोर्स अर्थ अपने ऑर्बिट से बाहर निकालता है उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब जो प्रेशर ग्रेडियंट जो मेरे भाई को समझ में नहीं आया, प्रेशर ग्रेडियंट सर कुछ नहीं है, प्रेशर में डिफरेंस है। प्रेशर ग्रेडियंट कुछ नहीं है, प्रेशर ग्रेडियंट जो है एक प्रेशर में डिफरेंस है, जिसकी वजह से विंड फ्लो करती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, जो जो लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, जो जो समझ सकते हैं वो समझ लीजिए। प्रेशर ग्रेडियंट सर क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स है, इनके बीच में प्रेशर, मान लीजिए यहाँ हाई हो गया, यहाँ लो हो गया, तभी तो विंड ब्लो करेगी ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स इज नोन एज प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, समझ में आ गया सर? द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स on earth's surface is known as pressure gradient। ये हो गया प्रेशर ग्रेडियंट, और दूसरा हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब इसका यूज क्या है सर, कैसे करेंगे, ये मैं अभी आपको डायग्राम में समझाऊंगा, तो अभी इसकी आप टेंशन मत लीजिए। सिर्फ आप इतना समझिए, जो प्रेशर है, प्रेशर भी दो तरह से चेंज होता है। पहला है थर्मल फैक्टर, दूसरा है डायनामिक फैक्टर। थर्मल फैक्टर में सर क्या होता है, हम बेसिकली टेम्परेचर को कंसीडर करते हैं कि टेम्परेचर कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। और डायनामिक में सर क्या होता है, डायनामिक में हम कंसीडर करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट को और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। इसका यूज कैसे होगा वो हम यहाँ पर अब देख लेते हैं। मतलब बेसिकली क्या है, कहानी हमारी अब शुरू होने वाली है। जो मेन कहानी जो है वो सर अब शुरू होगी, तो आप प्लीज 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 ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक बार हम अर्थ को जो है ड्रॉ कर लेते हैं। प्लीज इस अर्थ को देख के कोई भी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि इस अर्थ का जो है वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। मैं आपको प्रेशर बेल्ट के नाम भी यहाँ प्रूव करके दिखाऊंगा आपको मैं भी, ठीक है। जिसको आता है वो प्लीज समझ के रखिएगा, क्योंकि जो मैं करने वाला हूँ वो आप सिर्फ देखिए। जो पहली बेल्ट है, जो पहली बेल्ट है, जो याली बेल्ट है, इसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल। जो दूसरी बेल्ट है उसे हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल। जो तीसरी बेल्ट है उसे हम कहते हैं सब पोलर। और जो चौथी बेल्ट है उसे हम कहते हैं पोलर।
अब समझिए, जो मेरे भाई ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे वो कहेंगे सर ये इक्वेटोरियल नहीं है, इसे हम इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं सर। और सर ये सब ट्रॉपिकल नहीं है, इसे हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सर ये सब पोलर नहीं है, इसे हम कहते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सर जो आप कह रहे हैं मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत करूंगा, जो जो मेरे भाई ऐसा सोचते हैं, लेकिन समझिए ये जो लो प्रेशर है, ये जो हाई प्रेशर है, ये हम प्रूव करेंगे ना। फिलहाल तो इन बेल्ट का नाम क्या है, इक्वेटोरियल बेल्ट है। इक्वेटोरी मतलब इक्वेटर के पास है तो इक्वेटोरियल बेल्ट हो गया। ये ट्रॉपिकल एरिया है, सब ट्रॉपिकल एरिया है। ये सब ट्रॉपिकल एरिया है तो कौन सी हो गई, ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट हो गई। ये सब पोलर बेल्ट है तो ये सब पोलर है, पोलर के बगल में सब पोलर बेल्ट इसलिए हो गई। चौथी क्या है सर, आपकी पोलर बेल्ट पे जो पोल्स के पास में वो पोलर बेल्ट हो गई सर। ठीक है, कितने कितने डिग्री का है, कैसा कैसा है, वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है या वो न्यूमेरिकल्स या नंबर्स जो आपके हैं वो मैं आपको डायग्राम में बता दूंगा सर। अभी फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए इक्वेटर है। अब समझिए, इससे पहले छोटू सा कॉन्सेप्ट आपको बताना भूल गया सर, जो कि इस डायग्राम में आपका यूज होगा कोरियोलिस फोर्स का। ठीक है, कुछ नहीं है सर, सिंपल शॉर्ट में है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई भी विंड होगी वो अपने राइट हैंड साइड टर्न करेगी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है विंड जो है अपने लेफ्ट हैंड टर्न करेगी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। बस ये आप रट लीजिए, यही आपको रटना है। इन शॉर्ट आप सही सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूँ रट लीजिए कि ये कोरियोलिस फोर्स में ऐसा क्यों घूम रही है, क्या घूम रही है, ये आपका काम नहीं है यूपीएससी लेवल से। अगर हाँ आपको ज्यादा आगे बढ़ना है तो आप वो पढ़ सकते हैं, पीएचडी करनी है। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ दो ही चीजें हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड है वो अपने राइट हैंड साइड घूमेगी विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिन। विंड अपने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में राइट हैंड साइड घूमेगी, वेर इन लाइक लेफ्ट हैंड साइड घूमेगी विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिन, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ से एक विंड, ये मैं बात कर रहा हूँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, एक विंड यहाँ से ऐसे, एक विंड यहाँ से ऐसे जा रही है, तो इसका ओरिजिन क्या है, ये है। इसका राइट हैंड साइड क्या होगा, ये, तो ये ऐसे हो जाएगी। वैसे ही एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक विंड ऐसे आ रही है, नीचे आ रही है, ठीक है। अब ये राइट हैंड साइड घूमेगी, इसका ओरिजिन क्या है, ये है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिन ये घूमेगी। तो मैं दोबारा से डायग्राम में आता हूँ सर। ठीक है, हम लोग कहाँ थे, हम लोग यहाँ थे। अब देखिए सन की जो लेयर्स है वो डायरेक्ट कहाँ पर, यहाँ कहाँ पड़ती है, यहाँ पड़ती है। तो यहाँ पर सर क्या हो जाएगा, देखिए लो प्रेशर हो जाएगा। लो प्रेशर मतलब गर्म हवा जो है वो कहीं ना कहीं गर्म हवा हो जाएगी। गर्म हवा जो है उठती है, जैसी गर्म हवा उठेगी तब लो प्रेशर बनेगा। बेसिकली इक्वेटर की वजह से जो है यहाँ पर जो है गर्म लेयर जो है, जो हवा जो है गर्म हो जाएगी। गर्म हवा जो है ऊपर उठती है तो यहाँ क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। लो प्रेशर बन जाएगा तो ये हवा जो है कहीं ना कहीं बैठेगी, ये हवा जो है कहीं ना कहीं बैठेगी। तो ये हवा कहाँ बैठेगी, ये हवा बगल वाली लेयर में बैठेगी। तो ये हवा जो है ये बगल वाली लेयर में बैठेगी, ये हवा जो है वो बगल वाली लेयर में बैठेगी। तो वहां क्या हो जाएगा सर, वहां हो जाएगा सर हाई प्रेशर। सिंपल सी बात है ना सर। मैंने आपके सर से बुक उठा के आपके दोस्त के सर में बुक रखी थी, तो आपके सर में क्या हुआ, लो प्रेशर, और दोस्त के सर पे क्या हो गया, हाई प्रेशर। जो डायग्राम जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, अब इस सर्किट एक बार कंप्लीट कर लीजिए सर। दो लो प्रेशर साथ में नहीं होते, दो हाई प्रेशर साथ में नहीं होते। तो इसके रिस्पेक्ट पे देख लीजिए, लो प्रेशर या हाई प्रेशर, हाई प्रेशर या लो प्रेशर। ठीक है, एक सीरीज पकड़ लीजिए बस, वो ऑटोमेटिकली आपका बन जाएगा। तो देखिए इस डायग्राम को आप पूरा कर लीजिए, इस डायग्राम को पूरा कर लीजिए, ये ऐसे पूरा हो जाएगा। अब जो ये है ना, ये देखिए लेयर जो है ये हाई प्रेशर हो गई, ये क्या है, लो प्रेशर हो गया, इसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब विंड कहाँ से कहाँ ब्लो करती है सर, विंड ब्लो करती है हाई से लो। तो विंड को कैसे ब्लो करना चाहिए, ऐसे ब्लो करना चाहिए। अब ये तो है इक्वेटर, इक्वेटर से ऊपर क्या होता है सर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पूरा। अब आप बताते हैं कि हमने भी कोऑर्डिनेट्स में पढ़ा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंड जो है राइट हैंड साइड में टर्न होती है अपने ओरिजिन के रिस्पेक्ट से। इसका ओरिजिन ये है, तो राइट हैंड साइड सर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ गए सर आप। तो अब इसका नाम अब हम रख सकते हैं सब ट्रॉपिकल, अब इसका नाम हम रख सकते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब इसका नामकरण हमने कर दिया और आई होप मेरे दोस्त लोग भी खुश होंगे, जो पहले इसका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कह रहे थे और जो सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट कह रहे थे। चलिए समझ गए हम इस चीज को। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी ये देखिए आप, हम बात कर रहे थे प्रेशर की। प्रेशर जो है वो दो चीजों से जो है डिफाइन होता है, ये प्रेशर है दो चीजों से डिफाइन होता है। एक तो है थर्मल, ठीक है, एक तो है थर्मल, और दूसरा क्या है,
डायनामिक। थर्मल में क्या है सर, दो टेम्परेचर की वजह से होता है, और टेम्परेचर कहाँ कहाँ वेरी करता है, एक तो इक्वेटर में, एक पोल्स में, क्योंकि इक्वेटर में क्या होता है बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, और पोल्स में क्या होता है बहुत ही लो टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो अभी समझिए कि मैं सिर्फ थर्मल बेसिस पे बात कर रहा हूँ, प्रेशर की मैं थर्मल बेसिस पे बात कर रहा हूँ। थर्मल बेसिस पे जो है मैंने इक्वेटर पे अपना सन रखा, और उसके अकॉर्डिंग मैंने एक पूरा सर्किट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब मैं आता हूँ सीधे पोल्स में। अब सर पोल्स में क्या है ना, सन नहीं है, सन नहीं है तो जहाँ पर क्या है, ठंडी हवा है। अब सर ठंडी हवा क्या होती है, वो सिंक करती है, वो नीचे बैठती है, क्योंकि गर्म हवा जो है वो लाइट होती है, ठंडी हवा जो है भारी होती है। अब जब ठंडी हवा सर सिंक करेगी, जब हवा नीचे सिंक करेगी तो वहाँ क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, हाई प्रेशर होगा तो नीचे आएगी, नीचे आएगी तो कहीं ना कहीं से तो ये उठी होगी, तो हम मानते हैं कि ये बगवाई लेयर से उठी है। ठीक है, ये बगवाई लेयर से उठी है, यहाँ से उठी है, और जहाँ से उठी है वहाँ क्या होगा सर, लो प्रेशर होगा। अब आप सर्किट कंप्लीट कर लीजिए, ये लो है तो ये हाई, हाई तो ये लो, लो तो ये हाई, सिंपल है। और इसको आप कंप्लीट कर लीजिए ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। देखिए हमने सारा मतलब अपनी बेल्ट को हम पूरा कर रहे हैं। अब एक बार इसकी विंड ड्रॉ कर लीजिए, हाई से लो, विंड कहाँ से कहाँ ब्लो करनी चाहिए, विंड ऐसे ब्लो करनी चाहिए। लेकिन सिंस विंड जो है अपने राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट करती है, तो विंड कैसे ब्लो करेगी, विंड ऐसे ब्लो करेगी। ठीक है, अब समझिए सर, अब कैचिंग पॉइंट यहाँ पर है सर, जो कैचिंग पॉइंट है इस चीज का यहाँ पर है। देखिए एक तो हमने ये लेयर पढ़ी, और एक हमने सर ये लेयर पढ़ी, इन दो लेयर्स में थर्मल का इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन आपको पता है सर, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये जो ये लेयर है, जो ये लेयर है, इस लेयर पे क्या हो रहा है। अब आप समझिए सर, अब आता है कॉन्सेप्ट किसका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि आपका डायनामिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ देख लेते हैं। जो आपका डायनामिक कॉन्सेप्ट है वहां आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट। सेंट्रीफ्यूगल सर फोर्स क्या है, जब अर्थ मूव करता है तो वो अपने बाहर को एक फोर्स निकालता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये कहाँ पर निकलती है, एग्जैक्टली सब पोलर एरिया के थ्रू, वहां पर जो है एयर को जो है बाहर को फेंकता है, और जब एयर अपनी अपनी जगह से ऊपर जाएगी या बाहर जाएगी तो वहां ऑब्वियस सी बात है, चाहे वो गर्म होकर उठे, चाहे वो कैसे बाहर जाए, किसी भी तरीके से बाहर जाए या किसी भी तरीके से ऊपर उठे, वहां पर लो प्रेशर क्रिएट ही होना है सर। कोई भी बुक है, बुक को आपके सर से मैं उठाऊं, आपके सर से बुक मैं उठा के आपके दोस्त के सर पे रखूं, या आपके सर से बुक उठा के आप खुद अपने दोस्त के सर पे रखें, या आपके सर से बुक उठा के कोई तीसरा आदमी आपके दोस्त के सर पे रखता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको क्या हो रहा है, आपको क्या लग रहा है, आपका प्रेशर तो हल्का हो रहा है ना। अब चाहे वो डायनामिक हो, चाहे वो थर्मल हो, लेकिन आपका प्रेशर तो हल्का हो रहा है ना सर। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो अर्थ बाहर को एक फोर्स निकालता है, उसकी वजह से जो है ये जो ये है हवा जो है वो बाहर निकलती है, और जो हवा बाहर निकलती है उसकी वजह से सर यहाँ क्या होता है, एक लो प्रेशर क्रिएट होता है। और लो प्रेशर क्रिएट होगा तो हवा ऊपर जाएगी, हवा जब बाहर जाएगी तो एक लो प्रेशर क्रिएट होगा, और बाकी वैसे ही हम सर्किट पूरा कर लेते हैं। ठीक है, और सिमिलरली ये भी जो है लेयर हमारी, ये भी जो है डायनेमिक फैक्टर की वजह से ही होती है। ठीक है, तो आगे कैसा समझ चुके हैं सर। लेकिन अभी एक चीज हमारी छूटी हुई है, वो क्या है कि हमने सर्किट जो है वो पूरा नहीं किया है, हमने सर्किट जो है सर वो पूरा नहीं किया है। यहाँ से देखिए, ये हाई था लो था, अब इसको हाई से लो सर्किट तो पूरा कर लीजिए सर, सर्किट तो पूरा कर लीजिए, ये ऐसा आया ऐसा आया ऐसा आया ऐसा आया ऐसे आया सर्किट, देखिए ये पूरा सर्किट हो गया। ठीक है, मैं कुछ हाई फाई नहीं कर रहा हूँ सर, मैं सिर्फ एक को पकड़ के और पूरा सर्किट पूरा कर रहा हूँ। अब हाई से लो क्या है, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिन कहाँ राइट शिफ्ट करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो देखिए ये ऐसे जाएगा। समझ गए, आई गेस आप समझ चुके हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। आप बताइए क्या समझ में आया आपको। सर मैं जितना इजी कर सकता हूँ मैं उतना इजी करके बता रहा हूँ, जिससे कि जो मेरे भाई जिनको टॉपिक जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है उनको एक टॉपिक समझ में आ जाए। तो इन शॉर्ट अगर मैं समरी करूँ, इस लेयर्स, इस जो हम टॉपिक में हम 4 प्रेशर बेल्ट पढ़ रहे हैं, वो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ऐसी ही 4 बेल्टें जो है, ऐसे ही जो है 4 बेल्टें जो है नीचे भी होंगी, ऐसी ही 3 बेल्टें नीचे भी होंगी, और वही कॉन्सेप्ट और बेसिकली वही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप वो देख लीजिएगा, अगर वो आप कर लेते हैं तो समझिए ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया है। एंड आई वांट कि आप लोग उसे ट्राई करें। नहीं आता है तो यू लेट मी नो कमेंट सेक्शन में, मैं वो भी आपको करवा दूंगा। ठीक है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, जो हमने कॉन्सेप्ट इसमें लगाया है वही कॉन्सेप्ट आप उसमें वहां लगाइएगा, ऑल गुड, सब कुछ अच्छा होगा और आपका आंसर आ जाएगा। आई शो यू। लेकिन हाँ, ज्यादा हाई फाई नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितना मैंने कहा उस एक सिरे को पकड़ लीजिए, करते रहिए, सब कुछ हो जाएगा। तो बेसिकली
ये जो दोनों जो बेल्ट हैं ये जो है डायनामिकली इंड्यूस्ड है, और ये दो बेल्ट जो है ये है थर्मली इंड्यूस्ड है। ठीक है, इतना हम समझ चुके हैं। एक बार आप डायग्राम देख लीजिए, शायद डायग्राम देख के आपके दिल को ठंडक पहुंचेगी। ठीक है, ये देखिए, ये देखते हैं डायग्राम देख के शायद आपके दिल को ठंडक पहुंची। हमने इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पढ़ लिया है, ये है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट भी हमने पढ़ लिया है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट भी हमने पढ़ लिया है। अब ये लो प्रेशर कैसे आया, ये हाई प्रेशर कैसे आया, ये कैसे आया, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर कोई मुझे कहे कि निशांत एक बार जो है इसको ड्रॉ कर दूं, तो मैं एकदम ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ ये लो था, अब लो के अपोजिट जो है यहाँ क्या होगा, हाई होगा। हाई, अब ये जो लेयर है कहीं ना कहीं जाके बैठेगी, तो ये यहाँ बैठेगी, जहाँ बैठती है वहाँ क्या होगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। देखिए मतलब मेरी, आप वो देखिए कि मैं भी आपके जैसा ही हूँ, लेकिन स्पीड देखिए मेरी कैसे आई है, क्योंकि मैं जो है समझ भी रहा हूँ, और थोड़ा थोड़ा जो ट्रिक है वो ट्रिक्स भी अप्लाई कर रहा हूँ। लेयर यहाँ से सन था, यहाँ से उठी ऊपर गई, ऊपर से यहाँ गई, यहाँ कहीं दबनी थी तो यहाँ जाके दबी बगल की लेयर में, तो ये हाई प्रेशर हो गया। इसके अपोजिट क्या है, लो। लो के अपोजिट क्या है, हाई। हाई के अपोजिट क्या है, लो। सिंपल है। और विंड क्या है, ये ऐसे ब्लो करती है तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गई। वैसे ही मैंने यहाँ पर कहा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए। यहाँ से जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है बाहर को उठ रहा है, तो यहाँ क्या होगा, लो प्रेशर होगा। अब पूरा कर लीजिए, लो के ऊपर क्या होता है, हाई। हाई के इधर क्या होता है, लो। लो के इधर क्या होता है, हाई। तो विंड ऐसे ब्लो करनी चाहिए। बाकी कोऑर्डिनेट फोर्स आप लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तीसरी ये लेयर है, इसको आप सर्किट को पूरा कर लीजिए। देखिए ये यहाँ जा रहा है, हाई से लो ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, और फिर ये ऐसे जाएगा। ये सर्किट भी आप पूरा कर लीजिए। सिंपल है यार, इतना कोई हाई फाई रूल नहीं है सर, बहुत ही सिंपल चीज बता रहा हूँ मैं आपको। इससे सिंपल शायद ही ये हो पाएगा, कि बहुत ही सिंपल चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब तीन चीजें आप ये भी याद रखिए सर, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, इस जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ, जो ये सेल होता है, जो पहला सेल बनता है हमारा ऐसे करके, इसे हम कहते हैं हेडली सेल। और दूसरा सेल जो बन रहा है इसे हम कहते हैं फेरल सेल। और तीसरा जो हमारा बन रहा है इसे हम कहते हैं पोलर सेल। ठीक है, जो ये फेरल सेल है ये डायनामिकली इंड्यूस्ड है, पोलर सेल जो है थर्मली इंड्यूस्ड है, और ये थर्मली इंड्यूस्ड है। ठीक है, डायनामिकली इंड्यूस क्यों है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है यहाँ पर लग रहा है, वो आपको पता ही है, ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जो है समझदार अपने आप है। ठीक, तो ये भी हमने पढ़ लिया है सर। ठीक है, तो आई होप ये हमने पढ़ लिया है, प्रेशर बेल्ट्स के बारे में पढ़ा है हमने, अलग अलग बेल्ट्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, वैसे देखिए नीचे भी मुझे होंगी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर, सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो ये अपने आप ही आप ड्रॉ कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि ये अपने आप ड्रॉ करें, तभी आपको थोड़ा आइडिया आएगा। जिसको भी नहीं आता, ही डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, देन आई एक्सप्लेन दिस पार्ट एज वेल। ठीक है, तो बाकी ऊपर का जो है आई थिंक हमें समझ में आ गया है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है सर, हमने विंड पढ़ा है, विंड क्या होती है, विंड का फ्लो क्या होता है। ठीक है, थोड़ा हमने हाई प्रेशर और लो प्रेशर की ट्रिक्स पढ़ ली है। चौथा हमने क्या पढ़ा है, हमने थोड़ा प्रेशर पढ़ लिया है। पांचवा हमने प्रेशर बेल्ट के बारे में पढ़ लिया है। छठा हमने क्या पढ़ लिया है, कोरोलिस फोर्स के बारे में पढ़ लिया है। आप सोच रहे होंगे सर आप बहुत तेज बोल रहे हैं, समझिए आपको यही स्पीड पकड़नी है, यही स्पीड जो है आपको सबसे आगे लाइन में खड़ा करेगी सर। अंडरस्टैंड, यूपीएससी इज ऑल अबाउट स्पीड, समझिए, इट इज ऑल अबाउट स्पीड। आप कितनी तेज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप कितनी तेज आप चीजों को समझते हैं, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं तेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें मैं पहले समझा चुका हूँ, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ चुकी है। ठीक है सर, चलिए सर, ये हमारी क्लास आज खत्म हुई। तो एक बार अल्टीमेटली जो हमने शुरू में डायग्राम बनाया था उसको देख लेते हैं सर। तो अभी तक देखिए मैं बस को हाईलाइट कर देता हूँ क्या क्या हमने कर लिया है। टेम्परेचर तो हम खत्म कर चुके हैं पूरा, प्रेशर हमने शुरू किया, प्रेशर बेल्ट हमने पढ़ लिया, विंड सिस्टम हमने पढ़ लिया। अब देखिए टाइप्स ऑफ विंड हम पढ़ेंगे ना सर, तो उसमें विंड्स के नाम भी आ जाएंगे। आज मैंने जो है विंड्स के नाम डिस्कस नहीं किए हैं, तो विंड्स के नेम जो है मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, विंड्स के नेम एंड टाइप्स ऑफ विंड, जो कि 3 टाइप की होती है। ठीक है, जिसमें मानसून भी आपका आ जाएगा। ठीक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, जिसको ज्योग्राफी में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्लाइमेटोलॉजी से, तो वो प्लीज इस क्लास को आके अटेंड कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सर, दैट्स इट फॉर टुडे सर, थैंक यू।